क्या सच में सरकार संचार साथी ऐप के बहाने से आपका प्राइवेसी जानना चाहता है? इस तरीके से कई सारे सवाल आप लोगों के माइंड में इस टाइम चल रहा होगा। क्या संचार साथी ऐप अगर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम लोग का प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। सपोज हम लोग व्हाट्सएप में किससे कितना देर बात करते हैं या फिर किससे कितना देर चैट करते हैं या फिर हमारा कोई भी प्राइवेट फोटो हो सकता है, तो क्या वो सरकार तक पहुंच सकता है? हमारा प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। जी दोस्तों, मैं आपको इन सब सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। भाई सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संचार साथी जो ऐप है वो सरकार दावा करता है कि आपका प्राइवेसी कहीं लीक नहीं होने वाला है, आपका प्राइवेसी का फुल ख्याल रखा जाएगा। और वैसे भी आप लोग ये सोचना जरूरी बनता है कि अगर सरकार आपका प्राइवेसी जानना ही चाहता है तो उन्हें आपको लगता है कि कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत है या फिर आपका कोई भी यहाँ पर परमिशन अलाउ करने की सरकार को जरूरत है कि आप अगर परमिशन अलाउ करते हैं तब जाके सरकार आपका प्राइवेसी ख्याल रख सकता है। सरकार का इतना पावर है कि अगर आप कोई प्राइवेसी अगर जानना चाहता भी है तो आपका कोई भी ऐप की जरूरत नहीं है, फिर कोई भी परमिशन अलाउ की आज के टाइम में जरूरत नहीं है। तो अगर बात कर लेते हैं कि संचार साथी ऐप को यूज कैसे करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि संचार साथी ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, यानी कि इंस्टॉल कैसे करना है। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर प्ले स्टोर में आज के टाइम में अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है संचार साथी ऐप। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर संचार साथी ऐप यहाँ पर सिंपली हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सरकार आपसे यानी कि संचार साथी ऐप परमिशन अलाउ करने को कहेगा। अब परमिशन क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली परमिशन आपको देना है, जो कॉल आपको देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो सेकंड वन है वो आपको यहाँ पर मैसेजेस अलाउ करने पड़ेंगे, तब जाके ये ऐप ओपन होने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग ओपन कर लेते हैं देन कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। चक्षु कह के यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल में रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। जी हाँ, तो इसका मतलब आखिर क्या है? यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अगर उसको समझ लीजिए, अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो आप यहाँ पर सेफली इसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई इस पर्सन ने या फिर यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे, वो सरकार तक जाने वाला है कि भाई इस बंदे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ साइबर यहाँ पर अपराध हो रहा है या फिर कुछ फ्रॉड हुआ है। तो रिपोर्ट के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सरकार चाहेगा जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर सेकंड वन में देख लेते हैं। सेकंड वन में दोस्तों यहाँ पर अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो चुका है, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आप उसे ब्लॉक करवा सकते हैं, उस मोबाइल को जो आपका चोरी हुआ है या फिर हैंडसेट जो लॉस्ट हुआ है, वहाँ पर आपको सिंपली रिपोर्ट करा सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी आप उसे यूज नहीं कर सकता है इससे या फिर इसे मिसयूज नहीं कर सकता है। नाउ मोबाइल कॉन्ट्रैक्शन इन योर नेम, यानी कि आपके नाम से आखिर कितना सिम कार्ड चल रहा है वो भी आप सिंपली जान सकते हैं। पहले क्या होता था, कहीं हम लोग को जाना पड़ता था एक पर्टिकुलर जगह, तब हम लोग को पता चलता था कि भाई हमारे नाम से कौन सा सिम चलाया जा रहा है। आप इसे घर बैठे देख सकते हैं कि आपके नाम से आखिर कौन कौन सिम चला रहा है और कितना सिम चलाया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रॉड में आता है कि अगर आपके नाम से कोई सिम खरीद रहा है फिर चला रहा है तो इसमें काफी सारा फ्रॉड हो चुके हैं और काफी सारे फ्रॉड हो सकते हैं। नाउ जेन्युइन योर मोबाइल हैंडसेट, यानी कि आप चेक कर सकते हैं संचार साथी ऐप की मदद से कि आपका जो मोबाइल जो आप अभी इस टाइम में यूज कर रहे हैं, आपने अगर सेकेंड हैंड खरीदा है तो क्या है कहीं तो चोरी का मोबाइल तो नहीं है। या फिर सिंपली IMEI नंबर डाल के आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहीं चोरी का नहीं है। तो बहुत ही सेफली एंड सिक्योरली आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपको देखने को मिला है, अगर आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से कोई फ्रॉड कॉल आता है या फिर आपका साथ कोई स्कैम होता है तो यहाँ पर वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल नंबर से हमारे साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड किया जा रहा है या फिर फ्रॉड हो रहा है, वो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। फ्रेंड्स, संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना है फिर सरकार को ये लाना ऐप का इंडिया में कहीं ना कहीं, भाई इसका मतलब सिंपल। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कंपनी में हर महीने कम से कम 44 से 45 यानी कि 44 to 45 लाख यहाँ पर केसेस आते हैं चोरी के, या फिर मेरे मोबाइल चोरी हो चुका है। या डिपार्टमेंट ऑफ टेली कंपनी ने भाई यहाँ पर 44 से 45 लाख केसेस हर महीने यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं संचार साथी ऐप के जरिए इसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा हो सके वो आप घर बैठे से टैकल कर सकते हैं कि आपके साथ किसने फ्रॉड किया है या फिर आपका मोबाइल कहीं गुम चुका है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने वीडियो के आगे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया यानी कि बताया है। पर दोस्तों कई लोगों का यह सवाल है कि ऐप को हम लोग इंस्टॉल तो कर लिया है, क्या इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका ऐप है, यहाँ पर आपका मोबाइल फोन है, सरकार आप पे उतना भाई प्राइवेसी नहीं लगा सकता कि आप इसे डिलीट ही नहीं कर सकते हैं। आपका मर्जी आप इसे डिलीट कर सकते हैं, आपका मर्जी से परमिशन दे सकते हैं या फिर परमिशन नहीं दे सकते, या फिर आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नहीं, सब आप पे डिपेंड होता है। ऐसा कोई भी यहाँ पर रूल नहीं है कि भाई संचार साथी ऐप को हमें डाउनलोड तो कर लिया बट इसे डिलीट करना ही नहीं है, इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं। आप इजीली कर सकते हैं इसे अनइंस्टॉल। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली जाएंगे, देन यहाँ पर मैं इस ऐप को करने वाला हूँ अनइंस्टॉल। आप जितना बार चाहे इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों।
दोस्तों ये जितने भी आज के टाइम में न्यू मोबाइल जो भी खरीदने वाले हैं जो लोग, उनके मोबाइल में ऑलरेडी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल मिलेंगे, उनके मोबाइल में इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों वो चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकता है, वो चाहे तो उसे रख भी सकता है अपने पास। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताते चलूं कि ये आईफोन में अभी तक ये ऐप नहीं आया गया, यानी कि आईफोन वाले ने अप्रूव भी नहीं किया इस ऐप को, बट उसका अपना ही फंडा है भाई, उसका अपना ही मसला रहता है कि इसे अप्रूव करें या फिर ना करें। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि भाई आगे संचार साथी ऐप को यूज़ कैसे करना है और ये सच में फ्रॉड है या फिर नहीं।